तो पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि टैली को डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि टैली के अंदर कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं टैली पर और हमारा टैली ओपन हो जाएगा। अब देखिए हमारा टैली ओपन हो चुका है। टैली ओपन होते ही हमें 4 ऑप्शन देता है कि आपको एजुकेशनल मोड पर कंटिन्यू करना है, कि यूज़ लाइसेंस हमें करना है फ्रॉम नेटवर्क, कि किसी नेटवर्क के थ्रू हमें एक लाइसेंस लेना है, एक्टिवेट करना है इसको। या हमें अपनी टैली को रीएक्टिवेट करना है कि पहले हमने परचेज़ की हुई थी और अब हम इसको दोबारा से एक्टिवेट करना चाहते हैं। या एक्टिवेट हम नया लाइसेंस खरीद करके करेंगे। तो क्योंकि अभी हम सीख ही रहे हैं ना, तो हम इसको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू करेंगे। तो इसको इसमें कंटिन्यू करने के लिए ना 2 वेज़ हैं। एक तो आप माउस से कर सकते हो, इस पे आप कर्सर लेके आइए और क्लिक कर दीजिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो टी जो बना हुआ है, आप सिंपली कीबोर्ड से टी को प्रेस कर दीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो अब देखिए, हमारा सबसे पहले लिस्ट ऑफ कंपनीज़ खुल के आता है। अब हमारी अभी कोई कंपनी है नहीं, इसलिए बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए ये आ रहा है क्रिएट कंपनी, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, माउस से करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है? तो जैसे हमने एंटर किया तो हमारा डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया, जहाँ पे हमें कंपनी को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या माँग रहा है, ये माँग रहा है कि कंपनी का नाम, जो भी आपकी फर्म का नाम है ना, उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे हमारी फर्म का नाम है टैक्स एंड टैली अकेडमी, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। तो अगला ऑप्शन हमारा है कि हमें डालना है अपने बिज़नेस का एड्रेस। ठीक है? तो जैसे मेरा एड्रेस है विलेज एंड पोस्ट ओबरी डिस्ट्रिक्ट संभल। अब मैं चाहूँ यहाँ पे पिन डालना अपना पिन कोड तो मैं डाल सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं है क्योंकि आगे भी हमें ऑप्शन मिल मिल जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देता हूँ। मेरा पिन कोड है 244 102। ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। देखो आगे जाने के लिए हम एंटर करते हैं और वापस जाने के लिए बैक स्पेस का यूज़ कर लेते हैं। एरो कीज़ का भी हम इस्तेमाल करते हैं और शिफ्ट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं आगे जाने के लिए। ठीक है? तो फिलहाल तो एंटर एंटर से ही हम चलेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका स्टेट कौन-सा है? तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आप, यहाँ पे सारे स्टेट्स की एक लिस्ट आती है। तो मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो मैंने इतना लिखा है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश को मैं ये कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है? उसके बाद ये पिन कोड माँग रहा है, तो हमने अपना पिन कोड एंटर कर दिया। उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर माँग रहा है, पीएनटी नंबर अगर आपके पास है तो आप नंबर दे सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो। हमने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, फैक्स नंबर है तो आप डालिए, ईमेल है तो डालिए, वेबसाइट है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए। अब देखिए अगला ऑप्शन हमारा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये अब देखिए इनमें फ़र्क क्या है कि फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अब सपोज़ कि आपका जो बिज़नेस है ना वो सितंबर से स्टार्ट हुआ है और आपका पहला बिल जो है वो 15 सितंबर को जनरेट हुआ है। तो आप यहाँ पे वो डेट डालेंगे जिस डेट में आपने अपना पहला बिल काटा हुआ है या बिज़नेस को आपने स्टार्ट किया है। ठीक है? तो अभी इसको मैं एज़ इट इज़ छोड़ देता हूँ और एंटर करेंगे। उसके बाद ये है बेस करेंसी सिंबल आपका क्या है? आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया का जो करेंसी सिंबल है वो रुपए ही है। उसके बाद जब आप एंटर करोगे तो ये करेंसी का फॉर्मल नेम पूछेगा। तो हमारी कंट्री की जो करेंसी का नेम है वो आईएनआर ही वर्ल्ड वाइड चलता है। एंटर कर देंगे। उसके बाद देखिए एक्सेप्ट करने के लिए माँगेगा। तो एक्सेप्ट आप कर सकते हो 3 तरह से। आप एंटर कर दो एक्सेप्टेड, माउस से कर दो एक्सेप्टेड, या वाई दबा दो यस के लिए तो भी एक्सेप्ट। एक वे और है, सॉरी, कंट्रोल ए कर दो आप डिस्प्ले पे कहीं भी, तो वो आपके किए हुए काम को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है? अब देखिए आपकी ना कंपनी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। ठीक है? देखिए आपकी जो कंपनी है यहाँ पे वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद ये फीचर्स हैं कंपनी के कि आपको अपनी कंपनी में कौन-सा फीचर चाहिए और कौन-सा फीचर नहीं चाहिए। अब जैसे मैं आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं, तो हाँ जी करने हैं, तो हमने येस कर दिया।
बिल बाय द एंट्री को हमने करना है, तो हाँ जी हमने कर दिया। कॉस्ट एक सेंटर चाहिए, नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन चाहिए, नहीं चाहिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, मतलब आपके गोडाउन में जो स्टॉक्स पड़ा है या आपकी शॉप पे जो स्टॉक पड़ा है वो इन्वेंट्री में आता है, तो बिल्कुल हमें उसे मेंटेन करना है। अगला आप देखेंगे कि इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, तो बिल्कुल हमें अपने अकाउंट को जोड़ना है ना इन्वेंट्री के साथ, किसको हमने कितना माल दिया, तो हमारे पास कितना बचा है, कितना एक्सपायर होने वाला है, किसकी डेट कितनी आ रही है, तो इस तरह से भी हम उसको अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। तो मल्टीपल प्राइस लेवल्स अभी सेट नहीं करना है, बैचेस को नहीं करना है अभी, जॉब ऑर्डर नहीं करना है क्योंकि हम कोई कंपनी नहीं चला रहे हैं, कॉस्ट ट्रैकिंग नहीं करनी है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं है, जॉब कॉस्टिंग देख लेना अब नहीं है, डिस्काउंट अभी हम नहीं दे रहे हैं, और सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी अभी हमें नहीं करनी है। अब अगला हमारा सेक्शन आता है टैक्सेशन से। तो यहाँ पे हमें अपना जीएसटी को इनेबल करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर रजिस्टर्ड है तो आप इसको यस कर दीजिए, रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। तो अभी हम जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं विदाउट जीएसटी कर रहे हैं, तो हमने इसको नो कर दिया, तो हम टैक्स का कोई भी ऑप्शन यस नहीं कर सकते। ठीक है। ऑनलाइन एक्सेस अगर आपको करना है अपनी पहले को जैसे क्लाउड से कनेक्ट करना है कि आपके पास आपका सिस्टम कहीं है नहीं, बट आपका जो डेटा क्लाउड पर पड़ा हुआ है, तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इनेबल ब्राउजर एक्सेस टू रिपोर्ट को इनेबल कर दिया है। पेरोल हमें करना नहीं है क्योंकि हम अभी किसी को सैलरी नहीं देते हैं। दूसरे फीचर्स हैं वो भी हमने इनेबल नहीं किया है। ठीक है। अब सारे ऑप्शन हमने देख लिए। अब यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो एक्सेप्ट के लिए पूछेगा और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारी कंपनी क्रिएशन होती है और सारे फीचर्स हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, तब हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पर ना आप ऑप्शन देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। सबसे पहले क्रिएट करने का ऑप्शन, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बिल्स, अकाउंट्स, लेजर्स, कुछ भी जो भी आपको क्रिएट करना है। ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स होता है करेक्शन, कि आपने पहले कुछ क्रिएट किया हुआ है और आपको उसमें थोड़ा सा माइनर सा या बड़ा सा कोई चेंज करना है, तब आप ऑल्टर का यूज करते हो। अब आप ये देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स, आपने जितने भी अकाउंट्स को क्रिएट किया है, और कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो टैली के साथ ही आते हैं, तो यहाँ से आप उनकी लिस्ट निकाल सकते हैं। अब वहां से भी ऑल्टर उसको कर पाओगे। दूसरा आप देखिए वाउचर, सभी तरह के जो वाउचर होते हैं जैसे सेल्स का हो गया, पेमेंट का हो गया, और रिसीट का हो गया, कॉन्ट्रा हो गया, जर्नल वाउचर हो गए, वो सारे के सारे इसके अंडर आते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा डे बुक। तो डे बुक में क्या होता है कि जब आप सुबह बैठते हो अपने शॉप पर या ऑफिस में, तो आपका एक ओपनिंग बैलेंस होता है, और जब आप बंद करते हो तो एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो पूरा दिन कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, तो उन सबको हम ट्रैक करते हैं डे बुक में। ठीक है। उसके बाद बैंकिंग वाले ऑप्शंस में आपके जो भी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे रिपोर्ट करे जाते हैं। बैलेंस शीट में आप ये देखते हो कि कितना स्टॉक मेरे पास है रनिंग में, कितना उधार में पड़ा हुआ है, कितना उधार का हुआ है, कि कितना पैसा किसी पार्टी पे है, किसी पार्टी का कितना पैसा हम पर है, और कितना पैसा हमारे पास इन हैंड कैश है, और कितना पैसा हमारा बैंकिंग में पड़ा हुआ है, वो सब बैलेंस शीट में हम देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल में हम अपना देखते हैं कितना फायदा कितना नुकसान हमें चल रहा है। स्टॉक समरी में हम अपने स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं कि कितना स्टॉक हमारी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो वो भी हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं उसको आसानी के साथ। रेशियो एनालिसिस में हम सारे ट्रांजैक्शंस को देखकर ये पता कर सकते हैं कि हमें कितने रुपए कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है इस समय। दूसरा, अलग तरह की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं तो हम इस वाले ऑप्शन से देखते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है। और अगर हम मुझे डैशबोर्ड पे जाना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है। कुछ ऑप्शंस ऊपर आ रहे हैं, ये कंपनी से रिलेटेड है, डेटा से रिलेटेड है, एक्सचेंज वगैरह से, कोई जेसन फाइल है वो इंपोर्ट करनी है, कोई या एक्सपोर्ट हमें जेसन फाइल करनी है, या कोई डेटा है जो किसी के साथ शेयर करना है, और यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं जो भी हमें प्रिंट करना है। यहाँ से अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो टैली से हम हेल्प मांग सकते हैं। बट सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये गो टू।
आप यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे डेबुक पे जाना है, वहां नहीं मिल रहा था तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये था टैली में कंपनी क्रिएशन करना और गेटवे ऑफ टैली को समझ लेना डैशबोर्ड के साथ। और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले। टैली के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स को देखना, उन्हें ट्रैक करना, ये बहुत कुछ है। तो इसकी एक सीरीज हम बनाने वाले हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्लास वाइज आपको देखना है और इसको अच्छे से सीखना है ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाओ, उसके हिसाब किताब को अच्छे से मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।